ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लेडी अपनी फ्रेंड के साथ देर रात एक रास्ते से गुजर रही होती है और तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जब आसपास वो देखती है तो उसे रोड पर एक बेबी गर्ल सोई हुई नजर आती है, जिसे देखकर उस लेडी को उस बच्ची पर बहुत दया आ जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है। जिसके कुछ सालों बाद अब वो लड़की बड़ी हो चुकी थी, जिसका नाम था नान। और असल में जिस लेडी ने उसे अडॉप्ट किया था उसका भी एक बेटा था, जिसे प्यार से वो लोग ओनो बुलाया करते थे। और नान और ओनो पूरे दिन एक साथ खेला करते थे, जहाँ उनकी मॉम उन दोनों को गिफ्ट में एक जैसे नेकलेस भी पहनने के लिए देती है और वो ओनो के लिए उसके फेवरेट रोज डम्पलिंग्स भी बनाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस से खेलने चले जाते हैं और वो दोनों एक ओपन फील्ड में भाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से पैर फिसलते ही ओनो नीचे गिर जाता है और उसे बहुत गहरी चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ओनो को इतनी गहरी चोट लगी है कि वो अपने फ्यूचर में डिसेबल भी हो सकता है, जिसे ठीक करने के लिए उनको ओनो की सर्जरी करवाने की जरूरत थी। पर उनकी मॉम के पास इतने पैसे नहीं होते, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने भी लग जाती है। लेकिन तभी नान की नज़र वहाँ से जा रहे एक कपल पर पड़ती है, जो कि अपने इनफर्टिलिटी का इलाज करवाने वहाँ आया था। तो उन्हें देखकर नान उनके पास चली जाती है और कहती है कि वो उनकी बेटी बनने के लिए तैयार है, पर इसके बदले उन्हें उसकी मॉम को सर्जरी के लिए पैसे देने होंगे। जिस पर वो कपल भी पैसे देने के लिए मान जाते हैं और ना चाहते हुए भी ओनो की मॉम को नान को उसके साथ भेजना पड़ता है। और नान भी ओनो को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस देके उन लोगों के साथ चली जाती है। जिसके बाद हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम एक कंपनी को देखते हैं, जहां का सीईओ सॉन्ग किन बहुत टाइम बाद चाइना से वापस कंपनी में लौट रहा था, क्योंकि उसने चाइना में बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। लेकिन जब वो कंपनी से बाहर आता है तो वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है, जो कि वहाँ किसी के लिए लंच लेकर आई होती है। और तभी उस लड़की का लंच नीचे गिर जाता है, जिसमें सॉन्ग किन को वही अपने फेवरेट रोज डम्पलिंग्स नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे अपने बचपन का सीन याद आ जाता है कि उसकी मॉम भी उसके लिए रोज डम्पलिंग्स बनाया करती थी। और असल में सॉन्ग किन ही ओनो था, जिसे नान ने बचाया था और अब वो बहुत रिच बन चुका था। और असल में वो लड़की भी नान ही होती है, पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। जिसके बाद सॉन्ग किन वहाँ से चला जाता है और नान वहाँ अपने बॉयफ्रेंड शेन को लंच बॉक्स देने आई होती है, जहाँ उसका बॉयफ्रेंड उस पर चिल्लाता है कि वो बार बार उसकी कंपनी क्यों आ जाती है। और तभी नान को भी अपनी जॉब से कॉल आ जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ से जल्दी ही जाना पड़ता है। और उसके जाते ही शेन उसका दिया हुआ लंच भी डस्टबिन में फेंक देता है और अपनी किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने चला जाता है। जिसके बाद नान अपनी जॉब पर चली जाती है और असल में नान एक बार में वेट्रेस थी, जहाँ पर सॉन्ग किन भी एंट्री लेता है। तो वो इस बार भी नान को ही घूर रहा होता है, पर मैनेजर नान को वहाँ से एक गेस्ट के लिए रेड वाइन लेकर जाने को कहता है और वो गेस्ट था शेन और उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे देखकर नान तो बहुत शॉक रह जाती है। और जब शेन की गर्लफ्रेंड वॉशरूम के लिए जाती है तो नान शेन से बात करती है और उसे पूछती है कि वो उस लड़की के साथ क्या कर रहा था, और वो उस लड़की को बता देगी कि नान शेन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन तभी वो लड़की वहाँ वापस आ जाती है तो शेन ये बहाना बनाकर नान को स्लैप कर देता है कि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। जिसकी आवाज़ सुनकर अब वहाँ मैनेजर और बाकी लड़कियाँ भी आ जाती हैं और वो सब मिलकर नान की इंसल्ट करने लग जाते हैं कि नान शायद ऐसी ही लड़की है और इसीलिए उसे हर महीने इतना बोनस भी मिलता है। जिसके बाद अब शेन की गर्लफ्रेंड ज़्याओ भी नान पर गुस्सा हो जाती है और वो नान के ऊपर वाइन भी फेंक देती है। जिसके बाद वो वाइन की ग्लास तोड़कर नान को उस कांच के ऊपर घुटनों के बल बैठकर सॉरी कहने के लिए कहती है। और तभी वो उस मैनेजर को भी उसकी गलती के लिए माफ करने वाली थी, जिसकी वजह से अब मैनेजर और बाकी लड़कियां अपनी जॉब बचाने के लिए नान को जबरदस्ती उस कांच के टुकड़े पर नील डाउन करवा देते हैं, जिससे कि नान के नीज पर बहुत चोट भी लग जाती है। पर शेन और ज़ियाओ को कोई असर नहीं होता और तभी उन लोगों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर सॉन्ग किन आ जाता है, जो कि उसी बार में था। और वो नान को इस तरह देखकर उन्हें ये सब करने से रोकता है। तो शेन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर सॉन्ग किन शेन को एक ही बार में इंजर्ड कर देता है
जिसके बाद मैनेजर अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्ग वहां पुलिस को कॉल कर देता है और अपनी आइडेंटिटी भी उन्हें बता देता है कि वो किन्हाई कंपनी का सीईओ है और ये जो बार है वो भी उसके ग्रुप के अंडर ही बना हुआ है। तो ये सुनकर शेन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से हॉस्पिटल जाने का बहाना करके निकल जाता है, पर मैनेजर को अब भी सॉन्ग पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो वो सॉन्ग की इंसल्ट करने लग जाता है। लेकिन तभी सॉन्ग का असिस्टेंट वहां आ जाता है, जिससे कि अब ये प्रूव हो जाता है कि सॉन्ग ही वो रिच सीईओ है और वो नान को वहां से बचाकर उस मैनेजर को भी बार से फायर कर देता है। जिसके बाद वो नान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, पर जब नान उसके पास आती है तो वो गलती से उसके आगे गिर जाती है, जिस पर सॉन्ग भी उसे धक्का दे देता है क्योंकि उसे किसी के क्लोज जाना पसंद नहीं था और इसीलिए अब नान उसे बस थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। और वो ये सोच रही होती है कि उसे सॉन्ग के साथ इतना फेमिलियर क्यों फील हो रहा था, जैसे कि वो सॉन्ग को पहले से ही जानती हो। और सॉन्ग भी अपने ऑफिस चला जाता है क्योंकि उसे नान के बारे में कुछ खबर मिली थी, क्योंकि वो इतने सालों से अपनी नान को ढूंढ रहा था जिसने उसकी जान बचाई थी। और जब उसे पता चलता है कि आज उसने जिस लड़की की मदद की है वही उसकी बचपन वाली नान है, तो वो जल्दी से उससे मिलने चला जाता है और पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कि उसने नान को खुद से दूर करके अच्छा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हम नान के ग्रैंडमा को देखते हैं और वहां शेन ग्रैंडमा के घर के पेपर्स साइन करवाने आया होता है, जिसके लिए वो ग्रैंडमा से झूठ भी बोलता है कि नान और वो दोनों शादी कर रहे हैं और ग्रैंडमा सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकती है। और अब ग्रैंडमा सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकती है, तो ग्रैंडमा भी बिना सोचे समझे साइन कर देती है। जिसके बाद शेन वहां से चला जाता है, पर शेन के लोग कुछ देर बाद वहां आकर ग्रैंडमा का सारा सामान घर से बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि अब वो घर उसका नहीं था। और तभी नान भी वहां पर आ जाती है, जो कि उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है। तो वो लोग ग्रैंडमा को इंजर्ड कर देते हैं और बताते हैं कि ग्रैंडमा ने खुद ही उन पेपर्स पर साइन किए हैं और अगर उन्हें उन घर में रहना है तो नान को उन लड़कों के साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी और तभी वो उन्हें कुछ दिन घर में रहने देंगे। जो सुनते ही नान वहां से भागने की कोशिश करती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, पर तभी वहां पर सॉन्गिन पहुंच चुका था, जो कि उन लोगों से फाइट करके नान को वहां से बचा लेता है। और उसके बाद वो ये कंफर्म करने के लिए कि वो लड़की नान ही है, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछता है। तो नान को सब याद आता है कि कैसे जिन पेरेंट्स ने उन्हें अडॉप्ट किया था उन्हें कुछ सालों बाद ट्विंस बेबी हो गए, तो उन्होंने नान को वापस से घर से निकाल दिया और उस कपल की मॉम ने नान को अडॉप्ट किया, जो कि अभी नान की ग्रैंडमा थी। और इसीलिए नान सॉन्गिन को यही बताती है कि वो ऑर्फन है, जिसकी वजह से अब सॉन्गिन ये समझ लेता है कि वो उसकी नान नहीं है। और तभी उसकी नज़र नान के नेकलेस पर भी जाती है, पर उस वक्त नान ने कोई और ही नेकलेस पहना होता है, क्योंकि वो नेकलेस उस टाइम उसकी ग्रैंडमा के पास होता है। जिसके बाद सॉन्गिन वहां से चला जाता है और नान ग्रैंडमा को संभालने लग जाती है और कहती है कि वो कैसे भी करके उनका घर वापस शेन से छीन लेगी। लेकिन तभी वहां नान को अडॉप्ट करने वाले उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जो कि वहां एक बिजनेस की वजह से आए थे और उनकी बेटी नान की ग्रैंडमा को इंसल्ट करने की कोशिश करती है कि वो तो वैसे भी मरने ही वाली है, तो वो अब भी नान की सेवा क्यों कर रही है। जिसे सुनते ही नान उसे थप्पड़ लगाती है, पर नान की स्टेप मम वापस से उसे एक थप्पड़ मार देती है और बताती है कि उन्होंने नान को खरीदने के लिए उसकी मॉम को जितने पैसे दिए थे उनका रीपे नान को जल्दी ही करना होगा। जिसके बाद वो नान को मिस्टर सॉन्गिन को एक पार्टी में सड्यूस करने के लिए कहती है ताकि उन्हें अपने लिए पैसे मिल सके, लेकिन नान उसकी इस बात से मना कर देती है और वो वहां से ये कहकर चली जाती है कि वो अब उन लोगों से अपना रिलेशन खत्म कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नान को फिर भी उस पार्टी में जाना पड़ता है और जैसे ही सॉन्गिन की तबीयत कुछ खराब हो जाती है तो नान के स्टेप डैड उसे सॉन्गिन को उसके रूम तक लेकर जाने के लिए कहते हैं ताकि वो वहां रेस्ट कर सके। और असल में सॉन्गिन को अस्थमा अटैक आ रहा होता है, तो जब नान उसे उसके रूम में लेकर जाती है तो सॉन्गिन उसे किस कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए हैं और ये काम नान ने ही किया है। पर नान उसे स्लैप करके
अपने आप से दूर कर देती है और तभी सॉन्गिन बाथटब में जाकर सो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब रहा होता है और नान उसे बचाती है। और ये देखकर सॉन्गिन को फील होता है जैसे कि वो उसकी बचपन वाली नान ही है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे मीडिया आ जाते हैं, जिन्हें और कोई नहीं बल्कि नान के स्टेप डैड ने ही बुलाया होता है। और वो लोग उन दोनों की फोटोज लेकर ये न्यूज़ फैला देते हैं कि नान सॉन्गिन की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वजह से सॉन्गिन के बिजनेस पर भी इसका असर पड़ता है। तो असिस्टेंट उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि सॉन्गिन को नान को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाना होगा और तभी वो लोग वापस से प्रॉफिट कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नान अपना बोनस लेने मैनेजर ऑफिस जाती है, तो वो देखती है कि अब भी वहाँ वही मैनेजर था, जो कि नान को वहाँ देखकर उससे बदला लेने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सॉन्गिन वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलकर उस मैनेजर को हमेशा के लिए उस कंट्री से ही बाहर निकलवा देता है। जिसके बाद नान उसे थैंक्स कहती है। तो सॉन्गिन उसे कहता है कि उसने नान की इतनी हेल्प करी है तो नान को उसकी हेल्प करनी चाहिए, और वो उसे अपना प्लान बता देता है कि नान को 3 महीने के लिए उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर रहना होगा और जब सब सही हो जाएगा तो वो दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। जिस पर नान भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है, क्योंकि ये सब उसके स्टेप डैड और स्टेप मॉम की वजह से ही हुआ था। तो उसे सॉन्गिन की हेल्प करनी ही थी। जहां सॉन्गिन को अपनी मॉम का भी फोन आता है और वो कॉल पर यही बोलती है कि वो किसी और लड़की के साथ क्या कर रहा है और उसे अपनी नान का वेट करना चाहिए। जिस पर सॉन्गिन उन्हें बता भी देता है कि वो न्यूज़ फेक है। जिसके बाद वो नान को अपने मेंशन में शिफ्ट करवा देता है ताकि सबको उन दोनों की एक्टिंग सच लगे। लेकिन वहां जाकर भी सॉन्गिन की मेड्स नान के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती और वो उसे घर की सफाई भी करवाती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गिन को पता लगता है कि नान के पेरेंट्स भी हैं, तो उसे नान पर शक होने लगता है कि उसने आखिर उन लोगों से झूठ क्यों बोला कि वो ऑर्फन है, और इसीलिए वो असिस्टेंट को नैन का बैकग्राउंड ठीक से चेक करने के लिए कहता है ताकि वो जान सके कि नान जैसी चालाक लड़की आखिर प्लान क्या कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नान पूरे घर की सफाई करके सॉन्गिन के लिए लंच बनाती है और उसने लंच में वही रोज डम्पलिंग्स बनाए थे, जिन्हें पैक करके वो कंपनी चली जाती है सॉन्गिन को लंच बॉक्स देने। पर तभी कंपनी के बाहर उसे शेन मिल जाता है, जो कि नान से कहता है कि वो यहाँ क्यों आई है, उनका तो ब्रेकअप हो गया है। तो नान उसे बताती है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आई है, जिसके साथ साथ वो उसे ग्रैंडमा का घर वापस देने के लिए भी कहती है। पर शेन उसे परेशान करने लगता है कि अगर वो उसकी मिस्ट्रेस बनकर रहेगी तो वो उसे घर वापस दे देगा। लेकिन तभी सॉन्गिन वहां आ जाता है, जिसे देखकर शेन वहां से चला जाता है। और सॉन्गिन काफी गुस्से में था और उसे डर था कि कहीं मीडिया नान का किसी और लड़के के साथ फोटो ना ले ले, क्योंकि ऐसा करने पर उनका सच बाहर आ जाएगा कि दोनों फेक रिलेशनशिप में हैं। जिसके बाद नान असिस्टेंट के साथ सॉन्गिन का लंच भिजवाती है और घर चली जाती है, जहां सॉन्गिन अब नान के बनाए रोज डम्पलिंग्स खाता है और उसे बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है जैसा कि उसकी मॉम बनाया करती थी। और यही चीज उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार नान है कौन और वो उसके बारे में इतना कैसे जानती है। वहीं दूसरी तरफ नान घर का काम कर रही होती है और तभी सारी मेड्स उसे परेशान करने लग जाते हैं और एक मेड तो उसके हाथ पर अपना पैर भी रख देती है, जिसकी वजह से नान के हाथ पर चोट लग जाती है और वो वहां से उठकर जाने लगती है। पर तभी उन मेड्स की नज़र नान के नेकलेस पर पड़ती है और वो नेकलेस सॉन्गिन के नेकलेस से सेम था और उन्हें लगता है कि नान ने वो नेकलेस चुराया है और इसीलिए उसे पकड़कर वो नेकलेस छीनने लगती है, जहां नान अपने नेकलेस को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। और तभी सॉन्गिन वहां आ जाता है, जो कि ये सब देखकर उन मेड्स को ऐसा करने से रोकता है। और मेड की नज़र सॉन्गिन के गले में उस नेकलेस पर पड़ती है, तो वो सॉन्गिन को नान के नेकलेस के बारे में कुछ नहीं बोलती। और अब नान सॉन्गिन से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, तो अब वो वहां से चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जहां अब उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि वो इतने सालों से ओनो का वेट कर रही थी और इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, पर ओनो अब तक नहीं आया था। जिसके बाद अब सॉन्गिन उन मेड से बात करता है और उन्हें पूछता है कि वो रोज डम्पलिंग्स किसने बनाया था। तो एक मेड झूठ बोल देती है कि वो डम्पलिंग्स उसने बनाए थे और उसने वो बनाना अपनी सीनियर मेड से सीखा, जो सुनकर सॉन्गिन को लगता है कि उसकी मॉम
वैसे भी नान के हर बर्थडे पर रोज डम्पलिंग्स बनाती है, तो शायद सीनियर मेड भी वहीं से वो सब सीखा होगा। जिसके बाद वो तीनों मेड्स को फायर कर देता है और ये देखकर असिस्टेंट सोचने लग जाता है कि सॉन्गकिन नान की इतनी केयर करता है कि उसने इतनी पुरानी मेड्स को भी फायर कर दिया है। जिसके बाद सॉन्गकिन को पता लगता है कि नान बीमार हो गई है और बेहोश हो गई है, तो वो नान को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर्स बताता है कि नान बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बीमार हुई है और उसे रेस्ट की जरूरत है। लेकिन जब नान अकेले रेस्ट कर रही होती है तो वहां पर लियाओजी आती है, जो कि चेंग फैमिली से थी और वो सॉन्गकिन को लाइक करती थी। जहां वो सबसे पहले नान के फेस पर पानी डालकर उसे उठाती है और उसे बेड से नीचे धक्का दे देती है, जिस वजह से नान का नेकलेस भी खुलकर बेड पर ही गिर जाता है और लियाओजी उसे इंसल्ट करने लग जाती है कि उसकी जैसी पुअर लड़की ही सॉन्गकिन को फंसाया है। पर तभी वहां सीनियर मेड आ जाती है जिसे सॉन्गकिन ने वहां भेजा था और वो लियाओजी को नान से दूर करती है और कहती है कि वो उसे परेशान नहीं कर सकती है क्योंकि वो सॉन्गकिन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन लियाओजी फिर भी सीनियर मेड को ही ब्राइब करने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो उसे 1 मिलियन देगी और मेड को बस नान की रेपुटेशन खराब करना होगा। जिस पर सीनियर मेड तो उसे इस काम के लिए मना कर देती है, पर सॉन्गकिन ये सब बाहर से सुन लेता है और वो अंदर आकर लियाओजी से कहता है कि वो अब उसकी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगा। जहां लियाओजी उसे सॉरी भी कहती है, पर सॉन्गकिन नहीं मानता है। जिसके बाद अब नान बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और इसीलिए वो वहां से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चली जाती है। और उसके जाने के बाद मेड सॉन्गकिन को समझाती है कि नान सच में एक अच्छी लड़की है, तो सॉन्गकिन को भी मूव ऑन करके नान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तभी सॉन्गकिन की नजर बेड पर पड़े उस नेकलेस पर जाती है और जब वो उसे अपने नेकलेस से मैच करके देखता है तब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि नान ही वो लड़की है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। और तभी असिस्टेंट भी वहां आ जाता है, जिसे पता चल चुका था कि नान का बैकग्राउंड क्या है और वो सॉन्गकिन को सब कुछ बता देता है कि नान को बचपन में ये फैमिली ने खरीदा था। उनके नान को छोड़ देने के बाद नान को उसकी ग्रैंडमा ने अडॉप्ट कर लिया था, जिससे कि अब सॉन्गकिन को पूरा विश्वास हो जाता है और वो उसी वक्त नान को मिलने चला जाता है। जहां दूसरी तरफ नान अपने घर जाती है और वहां भी उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खोलता है और वो बाहर ही बैठे बैठे रोती रहती है क्योंकि वो सब लोगों से बहुत परेशान हो चुकी थी। और तभी वहां सॉन्गकिन आ जाता है, जो कि नान को लेने आया था, पर उससे पहले ही नान बेहोश हो जाती है और सॉन्गकिन उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि नान बहुत ज्यादा वीक है और उसे अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो सब देखकर सॉन्गकिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब तक नान को बहुत लोगों ने बुली किया था और इसके लिए सॉन्गकिन कुछ भी नहीं कर पाया था। जहां अब सॉन्गकिन ये डिसाइड करता है कि वो नान के लिए उन लोगों से बदला जरूर लेगा जिन्होंने भी उसे बुली किया था। और अब हम देखते हैं कि नान की ग्रैंडमा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट थी। लेकिन तभी लियाओजी वहां आकर ग्रैंडमा की ड्रिप और ऑक्सीजन मास्क खोल देती है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। और जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उसी टाइम उनकी डेथ भी हो जाती है। और अब वो लोग नान को इन्फॉर्म करने के लिए उसे बार बार कॉल कर रहे होते हैं, पर नान तो होश में ही नहीं थी। पर तभी नान को अपनी ग्रैंडमा सपने में नजर आती है, जो कि उसे उसकी आगे की लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है और हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जिसके बाद नान को भी होश आ जाता है और वो देखती है कि सॉन्गकिन उसके पास ही बैठा था। और जब सॉन्गकिन उसे बताता है कि वही ओनो है, तो नान उसे हक कर लेती है। और अब सॉन्गकिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि नान की ग्रैंडमा मर चुकी है। और जब वो ये बात नान को बताता है तो नान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और उसके स्टेप मॉम और डैड उसे ग्रैंडमा के पास जाने भी नहीं देते और उसके डैड उसे स्लैप भी करते हैं और कहते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने ठीक से ग्रैंडमा का ध्यान नहीं रखा। लेकिन तभी सॉन्गकिन भी वहां आ जाता है और वो लोग चुप हो जाते हैं और सॉन्गकिन उन लोगों को अपने साथ एक डिनर के लिए इनवाइट करता है क्योंकि वो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जो कि उन्होंने नान को अकेला छोड़कर किया था और उसे बुली किया था। जिसके बाद वो नान से भी बात करता है, पर नान ग्रैंडमा की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसे लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है क्योंकि बचपन में भी
उसी की वजह से सॉन्गिन का एक्सीडेंट हुआ था और अब भी वो शेन से मिली जिसने ग्रैंडमा के साथ ये सब किया। और जब ग्रैंडमा का हॉस्पिटल में ख्याल रखने की बारी आई तो उसने तब भी अपनी ग्रैंडमा का ख्याल नहीं रखा। और यही सब सोचकर नान सॉन्गिन से भी कहती है कि वो अगर उसके साथ रही तो ज़रूर उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी और इसीलिए वो हमेशा के लिए वहाँ से जा रही है, जो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो अपने ग्रैंडमा के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ उसे उसके स्टेप सिस्टर और स्टेप ब्रदर बुली करना शुरू कर देते हैं कि उसने पहले तो ग्रैंडमा को मार दिया और अब वो यहाँ ग्रैंडमा को रिस्पेक्ट देने क्यों आई है और वो इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है। जिस पर नान उन्हें कहती है कि वो बस अपनी ग्रैंडमा को आखिरी बार मिलने आई है और वो वहाँ से चली जाएगी। जिस पर अब नैन की स्टेप सिस्टर नैन को ग्रैंडमा के सामने झुककर अपने सिर को जमीन पर नॉक करने के लिए कहती है ताकि नान को अपनी गलती का साझा मिल सके। और नान जब अपना सिर जमीन पर नॉक करती है तो कोई उसकी मदद करने भी नहीं आता और सब लोग यही कहते हैं कि वो यही डिजर्व करती है क्योंकि वो एक ऑर्फन लड़की है। लेकिन तभी सॉन्गिन वहाँ अपने मदर के साथ आ जाता है और जब इतने सालों बाद नान की मदर उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ अब नान की मदर सबसे पूछती है कि ये सब नान के साथ किसने किया है तो कोई भी जवाब नहीं देता है। और तभी नान की स्टेप सिस्टर आगे आकर कहती है कि वो लेडी नैन की क्या लगती है जो वो उसके लिए इतना पूछ रही है। और उसके बोलने के बाद नैन के स्टेप फादर एंड मॉम और मदर भी यही कहने लग जाते हैं कि उसने ही तो नान को बचपन में उन्हें सेल किया था और अब वो सॉन्गिन से सिंपैथी गेन करके वहाँ क्या कर रही थी। तो अब सॉन्गिन बीच में बोलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम है और वो नान की भी मॉम है। जो सुनते ही अब सब लोग डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने नान और उसकी मॉम के साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर दी थी और इसीलिए अब नान की मॉम उन सब को नान को सॉरी कहने के लिए कहती है और वो उन लोगों को भी नीचे बैठकर अपना सिर जमीन पर नॉक करने के लिए कहती है ताकि जिस तरह उन्होंने नान को पेन दिया वैसा ही पेन उन्हें भी मिल सके। और जब वो लोग बैठने से मना कर देते हैं तो सॉन्गिन तभी अपने सारे गार्ड्स को बुला लेता है ताकि वो उन्हें पनिशमेंट दे सके, जो देखकर वो लोग नीचे बैठ जाते हैं और अपना सिर जमीन में नॉक करते हैं। और इतने में नान की मॉम नान का फर्स्ट एड करती है क्योंकि उसके सर पर बहुत चोट आई थी। और तभी नान भी अपनी मॉम से कहती है कि वो अब उन लोगों को माफ़ कर दे, जिस वजह से नान की मॉम उन लोगों को माफ़ कर देती है और वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद अब वो लोग ग्रैंडमा के ग्रेव पर आखिरी बार उन्हें गुड बाय कहने जाते हैं। और अब नान ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन अपनी ग्रैंडमा के घर में ही रहेगी क्योंकि वो जगह ग्रैंडमा की आखिरी निशानी थी और नान की मॉम वहाँ उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी, तो वो भी कुछ दिन नान के साथ रुकने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो दोनों ग्रैंडमा के घर जाते हैं तो वहाँ पहले से ही शेन की गर्लफ्रेंड निंग और कुछ गुंडे प्रेजेंट होते हैं जो कि नान और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं और उन्हें रस्सी से बांध देते हैं। जिसके बाद निंग उन लड़कों को नान और उसकी मॉम को बुली करने के लिए कहती है, जिस पर नान निंग को वॉर्न भी करती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए और वो उसकी मॉम को बुली करके बहुत पछताएगी क्योंकि वो सिर्फ नान की ही नहीं बल्कि सॉन्गिन की भी मॉम है। लेकिन निंग उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करती और वो कहती है कि उसके डैड भी सॉन्गिन की कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, तो उसे ये सब करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तभी सॉन्गिन वहाँ आ जाता है जो कि सबसे पहले उन लड़कों से फाइट करके उन्हें वहाँ से भगा देता है और फिर वो निंग से कहता है कि अब उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा क्योंकि निंग ने नान को बहुत परेशान किया था, जिस वजह से निंग नान पर एक चाकू से हमला भी करने वाली होती है। पर सॉन्गिन वो चाकू निंग के हाथों से छीन लेता है और तभी वहाँ शेन भी आ जाता है, जहाँ निंग शेन के पीछे जाकर छुप जाती है। पर सॉन्गिन को देखकर शेन भी उससे डर जाता है, जिसकी वजह से अब वो उन दोनों को रस्सी से बांध देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़के निंग के डैड को कॉल कर देते हैं और निंग के डैड वहाँ अपनी बेटी को बचाने आ जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि निंग ने असल में सॉन्गिन से फाइट की थी तो वो निंग और शेन को सॉन्गिन से सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, पर सॉन्गिन उन्हें माफ़ नहीं करता और निंग के डैड को जॉब से फायर कर देता है और निंग और शेन को भी पुलिस के हाथों अरेस्ट करवा देता है ताकि उन दोनों को पनिशमेंट मिल सके। यानी कि अब वो घर भी शेन के हाथों से निकल गया था और नान को अपनी ग्रैंडमा का घर वापस मिल चुका था,
जिसके बाद हम देखते हैं कि नान सॉन्गिन के हाथ पर लगी चोट का फर्स्ट एड करती है और तभी उसे किसी लड़की का कॉल आता है जो कि नान से कहती है कि वो जल्दी ही सॉन्गिन से दूर हो जाए, वरना वो उसका भी वही हाल करेगी जो कि नान की ग्रैंडमा का हुआ था। जिसे सुनते ही नान समझ जाती है कि वो लड़की ज़रूर लियाओजी ही है और इसीलिए अब वो लियाओजी के घर उससे बात करने जाती है, जहाँ लियाओजी से शादी करने कुछ लड़के आए हुए थे। पर लियाओजी को उनमें से एक भी लड़का पसंद नहीं आता क्योंकि उसे तो सॉन्गिन से शादी करनी थी। और तभी वहाँ नान आ जाती है, जिसे देखते ही लियाओजी के डैड उसे बैठने के लिए कहते हैं और उन लड़कों के बारे में बताने लग जाते हैं कि वो लड़के कितने ज़्यादा अमीर हैं और बड़ी फैमिली से हैं। जहाँ वो नान को ये भी ऑफर करते हैं कि अगर नान सॉन्गिन को छोड़कर उनमें से किसी एक लड़के से शादी कर लेगी तो लियाओजी के डैड उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ पार्ट कंपेंसेशन दे देंगे। पर नान उनसे कहती है कि वो उनमें से किसी से भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और यहाँ वो लियाओजी से बात करने आई है क्योंकि लियाओजी ने उसे कॉल किया था। जिसके बाद लियाओजी समझ जाती है कि वो आखिरकार किस बारे में बात करने आई है और इसीलिए वो नान को बाहर लेकर जाती है, जहाँ नान सबसे पहले उससे ये पूछती है कि उसने उसकी ग्रैंडमा को क्यों मारा। तो पहले तो लियाओजी झूठ बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर जैसे ही नान उसे फोर्स करती है तो लियाओजी उसे बता देती है कि उसने ही उसकी ग्रैंडमा को मारा है और अगर वो सॉन्गिन से दूर नहीं हुई तो लियाओजी उसे भी मार डालेगी। जिसे सुनकर नान उसे कहती है कि वो जल्दी ही सॉन्गिन से शादी करने वाली है और उससे शादी करके नान लियाओजी से बदला ज़रूर लेगी। तो ये सुनकर लियाओजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नान का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने इसी तरह सफोकेट करके उसकी ग्रैंडमा को भी मारा था। तो ये सब सुनकर नान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खुद को लियाओजी के हाथों से छुड़ाकर लियाओजी का गला दबाने लग जाती है और उसे स्विमिंग पूल में डुबाने की कोशिश भी करती है ताकि लियाओजी भी ये जान पाए कि सफोकेट होना क्या होता है। लेकिन तभी सॉन्गिन वहाँ पर आ जाता है और नान को ये सब करने से रोक देता है और तभी लियाओजी के डैड भी बाहर आ जाते हैं, जहाँ सॉन्गिन उनके सामने बताता है कि उन्हें सबूत मिल चुका है कि नान की ग्रैंडमा को लियाओजी नहीं मारा है क्योंकि उन्हें तो सीसीटीवी फुटेज मिल चुकी थी और नान ने भी लियाओजी के साथ अभी हुई सारी बातें अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें ये साफ सुनाई दे रहा था कि लियाओजी ने ही ग्रैंडमा को मारा है और इसीलिए अब पुलिस उसे अरेस्ट करके वहां से लेकर चली जाती है। लेकिन अभी तक लियाओजी के डैड ने हार नहीं मानी थी और वो सॉन्गिन से बदला लेना चाहता था और इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहकर मिस्टर गू को कांटेक्ट करने के लिए कहता है क्योंकि असल में मिस्टर गू नैन के रियल ग्रैंडफादर थे और लियाओजी के डैड उसके ग्रैंडफादर को ये कहकर भड़काना चाहते थे कि उनकी ग्रैंड डॉटर को सॉन्गिन की मॉम ने अडॉप्ट किया था और उसे सेल करके बुली किया था, ताकि ये सुनने के बाद मिस्टर गू सॉन्गिन के साथ बुरा करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियाओजी के डैड मिस्टर गू से मिलने जाते हैं और उन्हें झूठी खबरें दे देते हैं कि सॉन्गिन की फैमिली ने उनकी ग्रैंड डॉटर को किडनैप किया था, जिसकी वजह से मिस्टर गू उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहते हैं। पर लियाओजी के डैड उन्हें एक प्लान बताते हैं कि वो लोग एक पार्टी अरेंज करेंगे और सब लोगों को उसमें बुलाएंगे ताकि वहाँ वो सॉन्गिन का सच सबके सामने ला सकें और उसकी इंसल्ट भी कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्गिन और नान मिस्टर गू की पार्टी में बहुत अच्छे से रेडी होकर आते हैं और सब लोग उन लोगों को ही देख रहे होते हैं और तभी उनके सामने आ जाते हैं लियाओजी के डैड, जो कि सॉन्गिन से कहते हैं कि वो अभी हारे नहीं हैं और वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं। जिसके बाद नान वॉशरूम चली जाती है तो वो देखती है कि वॉशरूम के बाहर मिस्टर गू बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली थी और नान जल्दी से उन्हें दवाई देकर उनकी हेल्प करती है। और जब मिस्टर गू थोड़े होश में आते हैं तो वो नान को देख के ही पहचान जाते हैं कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी दिख रही थी। जिसके बाद नान वहां से बाहर आती है और देखती है कि लियाओजी के डैड स्टेज पर चढ़े हुए हैं और सॉन्गिन और उसकी मॉम के लिए ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मिस्टर गू की ग्रैंड डॉटर को किडनैप किया और फिर उसे एक कपल को थोड़े पैसों में सेल कर दिया। जो सुनते ही नान उसे रोकने जाने लगती है पर सॉन्गिन उसे रोक देता है और उसे बोलते रहने के लिए कहता है। जिसके बाद लियाओजी के डैड मिस्टर गू को स्टेज पर बुलाते हैं तो सबसे पहले मिस्टर गू नान को स्टेज पर बुलाकर सबके सामने ये अनाउंस करते हैं कि नान उनकी ग्रैंड डॉटर है। पर वो सॉन्गिन को भी उस वक्त थैंक्स कहते हैं क्योंकि सॉन्गिन
और उसकी मॉम ने इतने सालों से नैन का ख्याल रखा था। और वो सॉन्ग किन को नान को सेल करने वाली बात पर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि असल में नान जब वॉशरूम में गई थी और मिस्टर गू से मिली थी तो मिस्टर गू ने उसे सब कुछ बता दिया था कि कैसे नान की मॉम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उन्होंने नान को उस रोड पर छोड़ दिया था, जिसके बारे में मिस्टर गू को बाद में पता चला और वो नान को ढूंढ नहीं पाए। जिसके साथ साथ नान भी उनके सामने ये क्लियर कर देती है कि सॉन्गिन और उसकी मॉम ने उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा और उसने खुद ने सॉन्गिन को डिसेबिलिटी से बचाने के लिए अपने आप को सेल किया था। और यही वजह थी कि मिस्टर गू सॉन्गिन पर भी गुस्सा नहीं होते हैं। और अब लियाओजी के डैड ये सब सुनकर शॉक रह गए थे और वो अब ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नान उसकी ग्रैंडडॉटर नहीं है। पर तभी नान और मिस्टर गू का डीएनए रिपोर्ट भी वहां पर आ जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि वो दोनों ब्लड रिलेटिव हैं। और अब लियाओजी के डैड को सॉन्गिन के गार्ड्स उसे पकड़कर वहां से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद मिस्टर गू नान से पूछते हैं कि क्या वो अपनी मॉम से मिलने के लिए और गू फैमिली में आने के लिए रेडी है। तो नान मिस्टर गू से थोड़ा टाइम मांगती है और कहती है कि वो अपनी सॉन्गिन की फैमिली से मिलकर वहां आएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्गिन की मॉम बहुत अच्छे से नान को रेडी करती है और नान बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही थी। और यहाँ सॉन्गिन की मॉम नान को एक चीज़ और समझाती है कि अब नान के पास उसकी मॉम भी है और सॉन्गिन भी है, तो नान को किसी से भी बुली होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उसे कोई बुली भी करता है तो वो उस इंसान को सबक सिखा सकती है। जिस पर नान भी हाँ कर देती है। और तभी नान को अपने फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और ये मैसेज था याले यूनिवर्सिटी से, जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी। और इतने सालों से मेहनत करने के बाद और पैसे इकट्ठे करने के बाद आखिरकार नान का एडमिशन वहाँ हो ही गया था, जिससे कि वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसकी मॉम और सॉन्गिन भी बहुत खुश होते हैं, जहाँ अब सॉन्गिन उसके साथ मिस्टर गू के घर जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो जानता था कि एकदम से नान का गू फैमिली में एंटर होना उसके कुछ रिलेटिव को हर्ट कर सकता है और वो लोग नान को बुली कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब वो दोनों वहां जाने के लिए साथ में निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी गू फैमिली नान का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि नान आने में लेट हो गई थी और इसीलिए वो लोग नान का मजाक भी उड़ाते हैं कि वो एक अनएजुकेटेड लड़की है और टाइम से वहां नहीं पहुंची है। पर तभी मिस्टर गू उसे कॉल करने के लिए वहां से बाहर चले जाते हैं और उनके जाते ही सॉन्गिन और नान भी वहां आ जाते हैं, जहां सबसे पहले नान अपने अंकल और आंटी को हेलो करती है। पर वो दोनों नान की तरफ देखते भी नहीं हैं और उसे चेयर पर बैठने से भी मना कर देते हैं। पर जैसा कि सॉन्गिन की मॉम ने नान को सिखाया था कि अब वो किसी से भी बुली नहीं होगी, तो नान चेयर पर बैठ जाती है और अपने अंकल से भी कहती है कि वो दोनों ओल्ड हो चुके हैं और शायद इसीलिए उन्होंने नान ने जब हेलो बोला तो नहीं सुना। जहाँ सॉन्गिन को देखकर वो लोग उससे बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सॉन्गिन तो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो वो नान से शादी क्यों कर रहा है, क्योंकि ना तो नान किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है और ना ही उसका बैकग्राउंड अच्छा है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बचपन में ही रोड पर फेंक दिया था। तो उसे नान से शादी करने के बजाय उन लोगों की बेटी से शादी करनी चाहिए। जो सुनकर सॉन्गिन को उन पर बहुत गुस्सा आता है और नान उसे शांत रखती है और अपने अंकल आंटी से पूछती है कि उनकी बेटी कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, जिस पर वो लोग किसी लोकल यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं। पर तभी नान अपना एक्सेप्टेंस लेटर बाहर निकालती है और सब लोगों को बताती है कि वो भले ही अभी ग्रेजुएट नहीं हुई है, पर उसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जो कि सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और ये देखकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। पर अब भी उसके अंकल आंटी खुश नहीं हुए थे, तो वो सॉन्गिन से कहते हैं कि वो लोग सॉन्गिन की कंपनी के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे अगर वो उनकी बेटी से शादी करेगा तो। जिस पर सॉन्गिन भी उन्हें जवाब देता है कि वो सिर्फ नान को ही अपनी फियांसे मानता है और नान ने जितना उसके लिए किया था वो आज तक उसके लिए किसी ने भी नहीं किया है और वो भी नान को बहुत पसंद करता है और वो उसे किसी के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाला था। और रही बात कंपनी की, तो वो तो अपनी पूरी कंपनी भी नान के नाम ही करने वाला था। जिसके बाद अब अंकल आंटी और भी ज्यादा जेलस हो जाते हैं और वो नान को इंसल्ट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर नान की मॉम और मिस्टर गू आते हैं और वो कहते हैं कि कोई भी नान को बुली नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो सारी प्रॉपर्टी नान के नाम कर रहे हैं,
क्योंकि इतने सालों से नान की मॉम ने ही उनकी लॉस में चल रही कंपनी को प्रॉफिट तक पहुंचाया था और वो इतने रिच बन पाए थे। जिसके बाद मिस्टर गू सब लोगों को वहां से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो किसी को भी अपनी फैमिली में नहीं रखना चाहते थे। और फिर वो सॉन्किन के साथ बाहर भी चले जाते हैं ताकि नान अपनी मॉम के साथ अकेले में बात कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि पहले तो नान अपनी मॉम के पास जाने से भी थोड़ी डरी डरी नजर आती है, पर जैसे ही उसकी मॉम उसके सामने रोने लग जाती है तो वो अपनी मॉम को हक कर लेती है और वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इतने सालों बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।